जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है और जो मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मार्केट में जब भी आप किसी इन्वर्टर को लेने के लिए जाते हैं तो ये दो चीज़ें तो आपको वहाँ पर सामने आती ही आती हैं। इसके अलावा एक टर्म और आपके सामने आता है, वो भी इस वीडियो में आप लोग समझेंगे कि तीन चीज़ें उपयोग होती हैं। उसमें से क्या क्या हैं। पहली होती है प्योर साइन वेव, दूसरा होता है मॉडिफाइड साइन वेव और तीसरा होता है स्क्वायर वेव। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ये कहाँ कहाँ पर उपयोग होती हैं और मतलब जो इन्वर्टर है उसमें या इलेक्ट्रिसिटी है उसमें इन चीज़ों का क्या महत्व है, इनका क्या उपयोग है। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह चीज़ समझ में आ जाए और कभी वो इन्वर्टर वगैरह लेने के लिए जाएं तो उनको निर्णय करने में और सही इन्वर्टर पहचानने में आसानी हो और कौन सा इन्वर्टर उन्हें लेना चाहिए वो भी समझने में उन्हें आसानी हो। तो आइए समझते हैं। देखिए, जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है और जो मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर होता है, दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत विशेष फर्क नहीं होता है। सब मतलब कुछ की डिजाइन से आप अलग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कुछ इन्वर्टर ऐसे भी होते हैं कि जो मॉडिफाइड साइन वेव और जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर है दोनों लगभग एक ही तरह के होते हैं। तो दोनों आप बेसिकली देख करके आप या मतलब उस पर लिखा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन इसका काम क्या होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके आधार पर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है और मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर होता है। तो देखिए, जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है इसमें बिजली जो होती है वो ग्रिड की जो सप्लाई आती है, ग्रिड का मतलब जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, पावर हाउस होता है, वहां से जो बिजली आती है, मिलने वाली जो निकलने वाली जो वहां की बिजली होती है वह एसी बिजली के समान फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती है। मतलब इसमें ये जो इन्वर्टर होता है, जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रीक्वेंसी जो पैदा होती है वो जो ग्रिड की जो सप्लाई होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे मैच करती हुई फ्रीक्वेंसी निकलती है। ये हमारा प्योर साइन वेव है। तो इसी प्रकार से ग्रिड की भी सप्लाई निकलती है और इसी प्रकार से जो इन्वर्टर है उससे भी सप्लाई निकलती है, इसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी एकदम मैच करती है। लेकिन वहीं पर यदि आप मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर की बात करें या मॉडिफाइड साइन वेव की बात करें तो या स्क्वायर वेव जो होता है वो उस तरह का या संशोधित मतलब जो मॉडिफाइड स्क्वायर वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है जो अच्छी नहीं होती है। देखिए, ये हमारा मॉडिफाइड साइन वेव होता है। देखिए, साइन वेव क्या है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये प्योर साइन वेव है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है प्योर साइन वेव। और देखिए, इस प्रकार से मतलब चौकोर इस प्रकार से देखिए चौकोर करके इस प्रकार से बन रहा है तो मतलब स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा मॉडिफाइड साइन वेव होता है। इसमें देखिए लगभग जो साइन वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना सेम उसी तरह से बन रहा है, लेकिन इसमें स्क्वायर बन रहा है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से स्क्वायर बन रहा है, इसीलिए इसका नाम मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर इसका रखा गया। क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती तो प्योर साइन वेव की तरह ही है, लेकिन उसमें इस प्रकार से फ्लो ना हो करके स्क्वायर में इसका फ्लो होता है। तो यह जो नॉर्मल जो हमारे जो घर के उपकरण या इलेक्ट्रिकल उपकरण जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिकल की चीज़ें आपके आसपास दिखाई देती हैं वो सभी इस फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होती हैं, मतलब प्योर साइन वेव की फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होती है। क्योंकि जो ग्रिड की सप्लाई होती है, पावर हाउस की जो सप्लाई होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस तरह की होती है और जो प्योर साइन वेव होता है उसकी भी फ्रीक्वेंसी इस प्रकार की होती है। इसीलिए जो हमारे घर में जो उपकरण लगे हुए होते हैं वो डिजाइन जो किए जाते हैं वो इसी फ्रीक्वेंसी पर डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन जो मॉडिफाइड साइन वेव होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, स्क्वायर में होती है। तो यह जो फ्रीक्वेंसी होती है ये अच्छी नहीं होती है। अच्छी फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है हमारी, ये वाली हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, यह अच्छी होती है। अगला है एफिशिएंसी, दक्षता। तो जो प्योर साइन वेव होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो अच्छी होती है, उसकी जो दक्षता होती है वो अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब उपकरण को हम प्योर साइन वेव की फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जिस पर डिजाइन की गई है और जो जनरेटिंग स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है।
इसीलिए बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं उपकरण, मतलब उसमें उनकी इफिशियंसी जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जो मॉडिफाइड साइन वेव होता है उसमें जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है, वो प्योर साइन वेव की तुलना में कम अच्छी होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फ्लो तो उसी तरह से होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर में फ्लो होने की वजह से ये उतनी अच्छे से मैच नहीं कर पाता है उपकरणों की फ्रीक्वेंसी के साथ में। इसीलिए उपकरण अगर आप इस तरह का मॉडिफाइड साइन वेव की फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वो प्योर साइन वेव की तुलना में उतने अच्छे से उपकरण जो है परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। जो आवाज़ होता है, शोर होता है, नॉइस होता है, उसमें प्योर साइन वेव जो इन्वर्टर होता है या प्योर साइन वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें शोर नहीं होता है, नॉइज नहीं होता है। जब उपकरण को हम सप्लाई देते हैं प्योर साइन वेव तो किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं होता है। लेकिन जो मॉडिफाइड साइन वेव होता है, इसमें जो उपकरण होते हैं, जब ये वाली फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो इसमें थोड़ा सा आवाज़ करता है, शोर करता है, खास करके जब लोड जो है वो कम होता है उस उपकरण पर, तो उस कंडीशन पर थोड़ा सा आवाज़ करता है। आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब जो ग्रिड से सप्लाई आ रही होती है, जब आप उससे पंखे को चलाते हैं, या पुरानी जो ट्यूबलाइट आती थी, जो चौक वाली ट्यूबलाइट आती थी, उसमें आपने देखा होगा, और पंखे में क्या होता था कि जो पावर हाउस से जो सप्लाई आ रही होती थी, ग्रिड से सप्लाई आ रही होती थी, उससे जब इन चीज़ों को आप चलाते थे तो स्मूथली कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से चलता था। लेकिन जब आप इन्वर्टर से, जब मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाती थी, बिजली जब चली जाती थी, तो उस कंडीशन पर जब इन्वर्टर से आप वही चलाते थे, तो पुराने समय में जो इन्वर्टर लगाए जाते थे उनमें क्या होता था कि जब इन्वर्टर पर सप्लाई शिफ्ट होती थी तो आपने देखा होगा भनभनाहट की आवाज़ आती थी, किरकिराहट की आवाज़ आती थी। वही उपकरण चलते तो थे लेकिन किरकिराहट की थोड़ी सी आवाज़ आती थी। वो आवाज़, इसीलिए वही ये शोर की बात हो रही है कि जो मॉडिफाइड साइन वेव होता है या जो स्क्वायर वेव होता है इन्वर्टर, उनमें क्या होता है कि थोड़ा सा आवाज़ होता है, शोर होता है। जब आप इसको फ्रीक्वेंसी को देते हैं, मॉडिफाइड साइन वेव की जो फ्रीक्वेंसी देते हैं उपकरण को, तब उपकरण के लिए अनुकूलता किसमें अच्छी होती है? तो जो प्योर साइन वेव होता है इसमें सभी प्रकार के उपकरणों के साथ काम करता है। जो प्योर साइन वेव होता है या हर प्रकार के उपकरण जो भी हमारे घरों में या इंडस्ट्री में जो भी उपकरण लगे होते हैं, उन सभी के साथ ये बेहतर तरीके से काम करता है। जो प्योर साइन वेव होता है जिसमें संवेदनशील, जो मतलब हाईली सेंसिटिव जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उनके साथ भी ये बहुत अच्छे से जो प्योर साइन वेव फ्रीक्वेंसी होती है वो काम करती है। लेकिन जो मॉडिफाइड साइन वेव होता है इसमें जो मतलब सेंसिटिव जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके साथ समस्या आ जाती है, वो प्रॉपर तरीके से वो फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। जैसा कि जो लेज़र प्रिंटर वगैरह होता है, जब उसको आप मॉडिफाइड साइन वेव से चलाएंगे तो उसमें दिक्कतें आती हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो जब आप उपकरणों को प्योर साइन वेव देते हैं तो वो उपकरण पूरी तरह से अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है, हर प्रकार से मतलब वो बेहतर काम करते हैं। लेकिन जब आप मॉडिफाइड साइन वेव दे देते हैं तो वो उपकरण उस प्रकार से काम नहीं करते हैं, पूरी परफॉर्मेंस के साथ काम नहीं करते हैं, और उनके जो वर्किंग में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। इसके अलावा विश्वसनीयता किसमें सबसे अच्छी होती है? तो जो प्योर साइन वेव होता है उसमें अधिक विश्वसनीयता होती है और लंबे समय तक चलते हैं। जब आप उपकरण को प्योर साइन वेव की फ्रीक्वेंसी देंगे तो चूंकि उपकरण की जो फ्रीक्वेंसी है और जो आपका इन्वर्टर है या जो भी चीज़ से आप प्योर साइन वेव दे रहे हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो जिसकी वजह से जो विश्वसनीयता है, उपकरण मतलब प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जब उपकरण को आप प्योर साइन वेव की सप्लाई देते हैं, फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है, लंबे समय तक उपकरण खराब नहीं होते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनकी मैच करती है। इसके अलावा जो मॉडिफाइड साइन वेव होता है उसमें क्या होता है कि समय के साथ उनके खराब होने की अधिकतर संभावना होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच ना करने के कारण इनमें खराबी आ सकती है। तो ये चीज़ हुआ कि विश्वसनीयता उसमें जो प्योर साइन वेव होता है उसमें अच्छी होती है, और जो मॉडिफाइड साइन वेव होता है उसमें विश्वसनीयता जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा जो है लागत किसमें ज़्यादा होती है? तो प्योर साइन वेव के जो उपकरण होते हैं वो महंगे होते हैं, ठीक है, और जो संशोधित जो मॉडिफाइड साइन वेव का होता है वो सस्ता होता है, ठीक है। तो जो प्योर साइन वेव की जो चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं क्योंकि उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो उपकरण के साथ मैच करके बनाई जाती है, तो उनमें लागत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो मॉडिफाइड साइन वेव होता है उसमें लागत कम आती है। इसके बाद अलावा अनुप्रयोग इनमें किसमें अच्छा है? तो जो प्योर साइन वेव होता है उसमें घरेलू उपकरण,
जो मेडिकल के उपकरण होते हैं और जो हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। बहुत ही अच्छे से ये फ्रीक्वेंसी उसमें काम करती है इन उपकरणों में। और जो मॉडिफाइड साइन वेव होता है उसमें घरेलू उपकरण जैसे कि पंखा, लाइट या मोटर के लिए ये ठीक होते हैं, उनको आप चला सकते हैं अच्छे से। लेकिन जब आप हाईली सेंसिटिव कोई चीज़ों को चलाते हैं तो आपको प्योर साइन वेव की ही ज़रूरत पड़ती है। आपको वहाँ पर उसको प्योर साइन वेव की ही फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए। और अगर आपको मॉडिफाइड साइन वेव लेते हैं आप, तो पंखा वगैरह जो है, लाइट है, इन चीज़ों को आप उससे चला सकते हैं। अगला है सेफ्टी। जो प्योर साइन वेव जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें जो उपकरण होते हैं वो अधिक सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वो सेफ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए वो फ्रीक्वेंसी उनको एकदम मैच करती है और उपकरणों में कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा जो मॉडिफाइड साइन वेव होता है इसमें उपकरणों को नुकसान पहुंचाने की पहुंचने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है कि उपकरण जल्दी खराब हो सकते हैं। इसके अलावा लास्ट है हमारा वारंटी, कि इसमें अच्छी मिल जाती है। तो जो प्योर साइन वेव होता है इसमें आमतौर पर लंबी वारंटी मिल जाती है, क्योंकि उपकरण जल्दी खराब ही नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है, जिसकी वजह से जो उपकरण है उनकी लाइफ जो है वो आपको लंबी मिलेगी। लेकिन जो मॉडिफाइड साइन वेव होता है उसमें जो उपकरण होते हैं वो कम वारंटी के साथ आते हैं, उनमें वारंटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्योर साइन वेव का जो इन्वर्टर होता है और जो संशोधित जो मॉडिफाइड जो साइन वेव का इन्वर्टर होता है उसकी तुलना में अधिक बेहतर होता है। मतलब ये हुआ कि जो प्योर साइन वेव का जो इन्वर्टर होता है वो बेहतर होता है किसकी तुलना में, मॉडिफाइड साइन वेव की तुलना में वो बहुत ही बेहतर होता है। लेकिन वे अधिक महंगे भी होते हैं। जो प्योर साइन वेव के इन्वर्टर होते हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, मॉडिफाइड साइन वेव की तुलना में ज़्यादा होती है। यदि आपको हाईली सेंसिटिव जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके लिए बिजली की यदि देने की यदि उसमें आवश्यकता है तो आपको प्योर साइन वेव का इन्वर्टर लेना चाहिए, सबसे अच्छा उसमें विकल्प होगा। और यदि आपके पास कम बजट है, मतलब आपके पास बजट जो है वो कम है, आप उतना महंगा आप इन्वर्टर नहीं ले सकते हैं, तो आप घरेलू जो उपकरण होते हैं उनके लिए आप बिजली की आवश्यकता के लिए आप मॉडिफाइड साइन वेव जो इन्वर्टर है उसको आप ले सकते हैं। वो काम करेगा, थोड़ा बहुत उसमें जो है आवाज़ करेंगे उपकरण, तो वो उतना दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपका बजट ठीक है थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा अंतर होता है, 1500 रुपये, 1000 रुपये का, 1500 रुपये का फ़र्क होता है। प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव में ज़्यादा फर्क नहीं होता है रेट में, लेकिन थोड़ा तो फर्क होता है। तो यदि आपका बजट कम है तो आप मॉडिफाइड साइन वेव ले सकते हैं, और अगर आपका बजट ठीक है तो आप प्योर साइन वेव ले सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अब जो स्क्वायर वेव है या मॉडिफाइड साइन वेव है, लगभग ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब केवल और केवल आप समझ लीजिए मार्केट में अधिकतर आपको प्योर साइन वेव का ही इन्वर्टर मिलेगा, उसको आप ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव दोनों के इन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा इन्वर्टर हमारे लिए बेहतर होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और यदि आपके मन में कोई कमेंट है इस वीडियो से संबंधित, कुछ क्वेश्चन है, तो उनको कमेंट करिएगा। मैं उस पर, अगर आपका जो कमेंट है वो अच्छा हुआ तो उस पर वीडियो बनाने की पूरा प्रयास करूँगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।